की DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फलों की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। खाद के लिए किसान परेशान, किसान को आया चक्कर। धूप में खड़े थे किसान, नहीं थी पानी की भी कोई व्यवस्था। दमोह के मांगेर स्कूल में तोड़फोड़। नोटा थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आगजनी के मामले की। दमोह कोतवाली अंतर्गत कचौरा के फल मार्केट में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमोह कोतवाली अंतर्गत आने वाले कचौरा मार्केट में बीती रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आग ने भीषण रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जाता है कि लगभग 6 से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आ गई। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अकेले एक व्यापारी का 12 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। शेष व्यापारियों से बात की जा रही कि उनका कितना नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई थी, जो मौके पर पहुंची, जिसने देर रात तक आग पर काबू करने का प्रयास किया। कल सुबह ये आग बुझी है। बताया जाता है भीषण ये आग लगी थी। देखते ही देखते इस आग ने अनेक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कचौरा मार्केट के व्यापारियों को जब जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर पहुंचे। किसी तरह से आग को बुझाने का काम प्रारंभ किया गया। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द आग बुझ जाए ताकि उनका माल बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग विकराल रूप ले चुकी थी और उनका सारा सामान जलकर खाक हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किस तरह से आग लगी, सुबह क्या नजारा था और दुकानदारों के द्वारा इस घटना के संबंध में क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। आपका देव खड़ी नाम है। देव किस नाम से आपकी दुकान की, क्या हुआ है? माफरू कंपनी नाम थी हमारी। क्या हुआ है? क्या हुआ, हम लोग सो रहे थे रात के 3 बजे, दोस्त का फोन आया, कहने लगा तुम्हारी दुकान में आग लग गई। हमें यकीन नहीं हुआ। वो घर पर आया, उसकी गाड़ी पर हम लोग बैठ के गए जल्दी। 2-4 जगह मिल गए रास्ते में, 4 जगह हम लोग आए। यहाँ पर आकर आग लगी है। मैंने बुझाने की बहुत कोशिश की, बुझी नहीं। क्या कर सकते हैं। कौन सा मार्केट है, क्या हुआ? ये सब्जी फल मार्केट है। यहाँ पे सब्जी फल मार्केट हो गया है। दोनों व्यक्ति, ये अपनी दुकान है, यहाँ पर अपनी सब्जी ले गया है, काउंटर था, पेड़ सब्जी ले गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग अपना 1 से 2 लाख का नुकसान हो गया अपना। पेड़ है, पूरी पेड़ थी, 2 ढीलें जल गई हैं। काउंटर है, ये अपना कार्ड है, देख सकते हैं। लगभग कितने व्यापारियों का माल जाया, कैसे? 15 दिनों का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अक्षय खटीक है। किस नाम से आपकी दुकान थी, क्या हुआ है? दुकान है एकाग्र फूड कंपनी के नाम से। अंकुर खटीक, अक्षय खटीक भाई है। रात में हमें फ़ोन आए कि दुकान पे आग लग गई है।
और आके यहाँ देखा तो सब जला हुआ पाया। पता नहीं है कारण, सब बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट पीछे से हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आग लगी। हमारा 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान है। इससे देखिए बोला पूरा माल जला है। लगभग कितने व्यापारी का यहाँ सामान रखा यहाँ पे है? 1, 2, 3, 4, 5 व्यापारियों की माल गई बारदाने। लगभग सभी व्यापारियों को कितने का नुकसान हुआ होगा क्या? अब सबकी दुकानों पे कितना क्या माल है वो एक एक व्यापारी बता सकता है जिसके पास पर्सनल कितना है। ऐसे हम किसी का नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा खुद का जो नुकसान है वो 12 लाख रुपए के आसपास। कब लगी थी यहाँ आग, कैसे लगी? रात में ये 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में सुन रहे हैं और हम यहाँ पे 2:30 पौने 3 बजे आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तीरथ खटीक है। किस नाम से आपकी दुकान थी, क्या हुआ? TR के नाम से, TR फूड कंपनी के नाम से हमारी दुकान थी और हमारा 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है। कैसे हुआ है, क्या हुआ? रात में यहाँ आग लगने के कारण हमारा पूरा माल जल गया है और पूरी क्रेट बारदाना था, कुछ लाख रुपए की वो भी। कौन सा बाजार है? ये कचौरा साबुन सेंटर सब। लगभग कितने व्यापारी का यहाँ माल रखा था, क्या हुआ है? यहाँ कम से कम 7-8 व्यापारियों का माल था। सारे लोगों का माल जल गया, सारे की बारदाने दुकानें सब कुछ जल गई। कब लगी थी यहाँ, कैसे लगी थी आग? रात को बता रहे लोग बात के 2-2:30 बजे रात में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण। रबी की फसल के लिए किसान दिन रात मेहनत करके खेत को तैयार कर रहा है। किसान की थकान कम भी नहीं हो पाती, उसे सुबह से ही खाद के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। सहकारी समिति के माध्यम से वितरित होने वाले खाद नगर के कृषि मंडी परिसर से वितरित किया जा रहा है, जहां किसान को सुबह से ही भूखे प्यासे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। देर शाम तक उसका नंबर नहीं आता, उसे तसल्ली के लिए कूपन थमा दिया जाता है, दूसरे दिन भी काम नहीं आता। मंगलवार की सुबह से ही किसान धूप में खड़े थे। भूख प्यास धूप से सारे किसानों का हाल बेहाल था। कुछ किसान तो चक्कर आने के कारण गिर पड़े। इससे बेकार हाल महिला किसानों का था, जो खेत का और घर का कार्य छोड़कर लाइन में लगी थी। धूप से परेशान किसानों ने कई बार विपणन समिति से छाया करने की बात कही, छाया में लाइन लगाने की बात के लिए बोला गया, लेकिन किसानों की नहीं सुनी। उल्टे किसानों को ही अव्यवस्था के लिए दोषी ठहराने लगी। किसानों को खाद दिलाने के लिए दलालों का एक गिरोह भी काउंटर के इर्द गिर्द नजर आया। किसानों ने जब परेशानी बढ़ने लगी तो वितरण की पूरी अनियमितताओं की जानकारी SDM को दी। तो SDM रीता डहरिया, प्रभारी तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी मौके पर पहुंचे, किसानों की बात को सुना और विपणन समिति के स्टाफ से 1 घंटे के अंदर व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कहना है किसानों का, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग 3 दिन से फिर रहे खाद के लिए। कल हमको टोकन दिया गया, तो उसमें बोला गया कि सुबह से आप लोगों को टोकन से पहले नंबर देंगे। अब यहाँ पे जो व्यवस्था आप देख रहे हैं कि टोकन नहीं चल रहा, ना कुछ बारी से ही वही चलती है, वो होती है, कमीशन थोड़ी चल रही है। हम लोगों को गरीब किसानों को नहीं मिल पा रहा। 3 दिन से हम हार्ट पेशेंट हैं। क्या हो गया? शनिवार को आए, फिर सोमवार को आए, अब आज भी आए। अब टोकन मिल गया, अब टोकन लेके खड़े रहो। अब टोकन वाले जहीं के तहीं खड़े और वो इकट्ठे वारों को देने लगे वही लेकर, और हम लोग जहीं के तहीं परेशान। और जी किस लिए आई हो यहाँ पर? खतौरा ले। क्या हो गया है? 8 बजे के बैठे भूख प्यास है और सब महिलों की कोई सुनाई नहीं है, वो लोगों की सुनाई है। 3 लेने लगे हमारे 8 जने हैं, तो हमारा की सुनाई नहीं हो रही। न पानी की व्यवस्था, न चाय की, न कछू की। कहाँ से आई हो? पड़री से। कितना खाद चाहिए है? 6 बोरी। यहाँ पर बोला है आपने कि हम बोले हैं, तो वे बोले कहते रंगदारी न छांटो हमारों के लेगा, जब होगी टाइम तो मिलेगी। हम 3 दिन के फिर न बंद कर दे। किस लिए आई हो यहाँ, क्या हो गया है? जहाँ होगी आके हमारे 8 बजे के ठाणे एक खाद नहीं मिल रहा, भूख प्यास है।
यहाँ पानी की व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है ना, पीवे खानी पीवे की ना पानी। यहाँ जो टोकन बटे थे एक दिन पहले, टोकन पे जो है मिल रहा है यहाँ पर? हम नहीं आया बेटा, 3 महीना होगा भूखे प्यास, आज आ रहा भियाने आ रहा और मिल नहीं रहा। क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं तुम्हारे साथ मिल गया खाद चाहना। एसडीएम ने क्या दिशा निर्देश दिए, ये भी आपको सुनाते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अभी वहाँ से एक राउंड लेना चाह रहे हैं, तब तक व्यवस्था दिखेगी। पूरे छाया में लगा, धूप में एक भी किसान नहीं रहे। लगा के दिखाएंगे, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। अभी व्यवस्था सेट के लिए अभी बोले और एक किसान अभी रखे उसमें कम से कम इधर करें। और ये व्यवस्था के साथ में मोहम्मद बाटी के एक आदमी बहुत सारी बड़ी लेके आए थे, उसी को एक किसान को कितनी बोरी एक बोरी वो आदमी अपने नाम की करते बस श्रीमान मुझे बांट दे थे दुकान से मिला ही नहीं जो काल का बांट लगा है ले टाटा की मत ले एक में लिया आप आगे मान रखा ठीक है जब नहीं मारता है दुकान तो कल 12 तो देश का अन्नदाता किसान परेशान है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, खाद का वितरण होना है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दमोह शहर में होर्डिंग्स बैनर हटाए जा रहे हैं। दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सड़कों पर नजर आए, जिनके द्वारा देखा गया कि कहां अवैध रूप से बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं, जिन्हें हटवाया गया। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन कड़ाई से पालन कराने में जुट गया है। सोमवार को 12 बजे आदर्श आचार संहिता का ऐलान हुआ था। दमोह कलेक्ट्रेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद दमोह कलेक्टर किल्लाई नाके की ओर बढ़ गए। काफी बड़ा एक दल उनके साथ था, जिसमें जिला पंचायत सीओ अर्पित वर्मा, एसडीएम मीना मशराम, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम सीएमओ दमोह आरएल बागरी, तहसीलदार मोहित जैन, सीएसपी अभिषेक तिवारी, कोतवाली डीआई विजय राजपूत सहित बड़ी संख्या में नगर पालिका का अमला मौजूद था। शहर के तमाम स्थानों को देखा गया। इसके पूर्व तहसीलदार मोहित जैन की उपस्थिति में भी अवैध होर्डिंग्स हटाए गए थे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। पैसे के लेन देन को लेकर 2 लोगों के साथ मारपीट की गई है। 2 सगे भाइयों पर हमला किया गया है। ये मामला जो है नोहटा थाना अंतर्गत बहेरिया से सामने आया है। बताया जाता है कि भान सिंह पिता साहब सिंह, नन्नू पिता साहब सिंह दोनों सगे भाई हैं। इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया। इनके द्वारा 35,000 रुपए ग्राम के हल्ले विश्वकर्मा को दिए थे। जब वापस मांगे गए तो हल्ले विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों के द्वारा बताया गया कि हल्ले विश्वकर्मा, गजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह ने मिलकर लाठी डंडों से हमला किया है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। क्या नाम है आपका? भान सिंह। क्या हो गया है? लड़ाई। किससे हो गई लड़ाई? इंदर सिंह से। किस बात को लेकर विवाद हो गया? उनसे कोई बातचीत नहीं की मेरी, उनसे कोई बातचीत नहीं की। तो क्यों आपके साथ मारपीट की? मेरी हल्ले से बातचीत हुई थी, ये ऊपर से बोल चुकी थी, तो किस बात को लेकर विवाद हुआ? पैसों को लेकर। कितना पैसा था? 35,000। आपको लेने थे कि देने थे? लेना था मेरे। किससे लेने थे? हल्ले विश्वकर्मा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के ही रहने वाले हैं, बहेरिया के। किस गांव की घटना है? बहेरिया। किस किस ने मारा आपके लिए? मेरे 7 लोग। क्या नाम है उनके? गजेंद्र, नरेंद्र, इंदर, विक्रम,
यशपाल और नंदी कहते हैं इसको। आप कहाँ के रहने वाले हो? वही एरिया। और क्या हो गया है? हमारा नाम साहब सिंह है, नन्नू हमारे बालक का नाम है, भान सिंह हमारे बालक का नाम है। क्या हो गया इनके लिए? ये पैसे मंगाने गए रहे हल्ली विश्वकर्मा के थे जय हो तो उते गजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, इंदुर सिंह और विक्रम सिंह और का नाम है। कितने पैसे दिए थे? अब जो नहीं है मालूम, बच्चों को लेना देना रहो, मतलब 30-35 हज़ार रुपये देख ली वहाँ कच्ची ऐसी कच्ची रहो है। तो पैसे लेने गए थे? हाँ। तो किसने मारा इनके लिए? गजे ने, इंदुर ने। काय से हमला किया इनके ऊपर? लखन से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गरीब के। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के मांगड़ स्कूल में असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, साथ ही शराब की बोतलें भी फोड़ी जा रही हैं। इस बात से स्कूल प्रबंधन लगातार परेशान है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग और पुलिस को दी गई है। बीती रात भी यहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आज सुबह प्राचार्य के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि यहाँ आए दिन रात्रि के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, शराब पीते हैं, यहीं पर बोतल फोड़ते हैं, स्कूल को नुकसान पहुंचाते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, स्कूल की सामग्री को निकाल कर बेचा जा रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ये शासकीय हाई स्कूल वीर दुर्गादास है, यहाँ की मैं प्राचार्य हूँ और इस संस्था में आए दिन शराबियों द्वारा और जुआरियों द्वारा उपद्रव किया जाता है। रात्रि में आकर ताले को तोड़ने का प्रयास, ताले में आग लगाने की कोशिश की और प्रतिदिन यहाँ पर कागज़ जो बीआरसी का मटेरियल रखा हुआ है कागज़ का, वो पूरा आके फैला जाते हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा रोज़ नुकसान वाले काम रहते हैं। यहाँ पर कांच की बोतलें फोड़ती हैं शराब की। तो प्रतिदिन आज जब 10-20 पे मैं विद्यालय आई तो यहाँ का ताला लगा हुआ था, दरवाजे पर नारियल फूल और ताले में आग लगाने की कोशिश की गई थी। ताला गर्म था सुबह और उसके बाद बच्चों द्वारा यहाँ धुलवाया गया, साफ़ करवाया गया और इस तरह की ये असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिदिन कुछ ना कुछ उत्पात किया जाता है। यदि कोई टेबल बाहर डली है तो उसको तोड़ फोड़ के पूरे पुरानी बिल्डिंग के दरवाजे तोड़ के उसके लोहे निकाल कर और हर चीज़ यहाँ की चोरी चली जाती है और विद्यालय को इसी तरह नुकसान करने की कोशिश की जाती है। कभी कोई शिकायत की आपने कहीं पे? इसके पहले जो प्राचार्य थे उन्होंने निरंतर इस बात का प्रयास किया है कि कुछ सुधार हो। डीओ ऑफिस यहाँ पर नगर पालिका में और पुलिस विभाग का शायद मुझे नहीं मालूम कि पुलिस विभाग में कि हाँ, पुलिस विभाग में भी शिकायत हुई है, उसकी भी कॉपी रखी हुई है और वो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं होता, ना कोई एक्शन लेता है। आज कुछ नुकसान हुआ है क्या? आज इस बिल्डिंग में तो अभी कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए ताला तोड़ने में, इसलिए वो केवल उसको तोड़ने का प्रयास किया और आग लगाने का प्रयास किया। कहाँ से आते हैं मैडम ये लोग? ये सुनने में आया है कि बिल्डिंग के आसपास जो घर हैं वहाँ पर कबाड़ी लोग हैं या जो शराब पीते हैं, उन्हीं का शिकायत सुनने में आती कि वही लोग हैं। बाकी देखा किसी ने नहीं क्योंकि रात्रि में 2-3 बजे आते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ पूरा फैला के जाते हैं कचरा। देखने लायक होगा कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। पथरिया विधानसभा की बसपा विधायक रामभाई परिहार को एक बार पुनः पथरिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समर्थकों में काफी खुशी है। पथरिया के हृदय स्थल संजय चौराहे पर आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की गई। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 26 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें पथरिया की वर्तमान विधायक रामभाई सिंह परिहार का भी नाम है।
चक्कर में, सुख दुख में जो है काम, गरीब हित में जो है काम, क्या पड़े हो चक्कर में। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 12वें वर्ष में बर्लबॉस हनुमत सेवा समिति के द्वारा पितृपक्ष के चलते 11 से 11 सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। फुटेरा वार्ड नंबर 2 स्थित बर्लबॉस हनुमान मंदिर स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति करने के पश्चात सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती एवं प्रसाद वितरित किया गया। पितृपक्ष के चलते दमोह के बेराताल टापू साईं बाबा मंदिर में समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा से निकले भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। क्या कहती है भैया, अंधेरी रात में आकर मेरा वतन चुराता है। और कहती है हंसा कर मुझे बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनका कहूँ मैया, अगर इनका कहूँ मैया, शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। लेकिन हे मैया बर्फी मेरी थी, मुझको ये बरगद से बसुरिया तोड़ी दी मेरी बसुरिया तोड़ी दी मेरी हरी मैया कन्हैया की शरारती। गोपियों के यहाँ गए और माखन चोरी लीला की। माखन चोरी लीला करके गोपियां जो है प्रभु के लिए नृत्य कराने लगी। नृत्य कर रहे मेरे प्रभु जो है आज थोड़े से माखन के पीछे मेरे नारायण नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते मेरे प्रभु ने कहा गोपियों अब मैं थक गया हूँ, मेरे लिए अब मेरी हिम्मत नहीं है, नृत्य में बंद कर रहा हूँ। गोपियों ने कहा नहीं कन्हैया अभी तो और नृत्य करो, जब तक हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आपको नृत्य करना पड़ेगा। और आज थोड़े से माखन के पीछे कन्हैया जो नृत्य करने लगे, नृत्य करते करते नाचते नाचते कन्हैया के लिए श्रम बिंदु आ गई, पसीना आ गया। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। सागर जिले की देहली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गड़ाकोटा बस स्टैंड नगर पालिका के सामने जमकर आतिशबाजी की गई एवं मिठाइयां बांटी गयी। गौरतलब है कि लगातार 8 बार से विजय हो रहे भाजपा से गोपाल भार्गव को 9वीं बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद देहली विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गड़ाकोटा बस स्टैंड पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया के नेतृत्व में
जमकर आतिशबाजी करते हुए पंडित गोपाल भार्गव को विजय बनाने की कामना की। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा खुशियां मनाई गई। दिल्ली से पंडित गोपाल भार्गव लगातार 8 बार जीत चुके हैं, 9वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश सरकार में सबसे वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष रह चुके गोपाल भार्गव लगातार 9वीं बार मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, अंत्योदय अध्यक्ष राजेश यादव, पार्षद रमेश मिश्रा, देवेंद्र यादव, देवेंजन, गोविंद पटेल, अजय नेमा, पार्षद प्रतिनिधि राजेश लोधी, पार्षद मुश्ताक खान, राजू यादव के साथ संजू तिवारी सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहेगा। हमारे भैया पंडित गोपाल भार्गव को रैली विधानसभा से लगातार 9वीं बार टिकट फाइनल हुआ है। इसलिए आज हम लोगों ने हमारे सभी पार्षद सारी पूरे नगर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी भी की और मिठाई भी बांटी। बहुत खुशी का विषय है हम लोगों को, कड़ाकोटा एवं रैली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को खुशी का विषय है। क्या है, मंत्री जी को 9वीं बार टिकट मिला तो क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? 9वीं बार अपार मतों से, मैंने लगभग 51,000 के पार बिना प्रचार के भैया पंडित गोपाल भार्गव जीतेंगे। और इस रैली विधानसभा की वो जो बरसों से इच्छा रही है कि भैया को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते, तो हम लोग भी चाहते भैया इस बार मुख्यमंत्री बने। कड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन सागर जिले के कड़ाकोटा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही दूसरे दिन पुलिस प्रशासन ने काफी सख्ती दिखाई। नगर के बस स्टैंड पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 7 वाहनों पर तहसीलदार ऋषि गौतम एवं थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा सख्ती की गई, कार्रवाई की गई। साथ ही सभी से अपील की गई कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन किया जाए। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसमें अनधिकृत रूप से नंबर प्लेट लगवाना या निर्धारित प्रारूप में नंबर प्लेट न लगवाना, इस संबंध में आज गड़ाकोटा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। फलों की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। खाद के लिए किसान परेशान, किसान को आया चक्कर। धूप में खड़े थे किसान, नहीं थी पानी की भी कोई व्यवस्था। दमोह के मांगेज स्कूल में तोड़फोड़। नोटा थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।